हर हफ्ते हम इसी उम्मीद के साथ कुर्रश बुरहान का एपिसोड देखते हैं कि इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और इसकी वजह सिर्फ होता है इसके आने वाले एपिसोड का ट्रेलर। ट्रेलर के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखाई जाती है, ऐसा सस्पेंस रखा जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उम्मीद जाग जाती है दोबारा कि आने वाला एपिसोड वाक़ई मज़ेदार होने वाला है। इसके अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ख़ासकर ये वाला एपिसोड की उम्मीद कुछ ज़्यादा थी। जैसा कि इस एपिसोड के अंदर सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा आगाज होना था, तो दूसरी तरफ उल्हान बे ने अपने आप को सुल्तान उल्हान करार देना था। और जिस तरह ट्रेलर के अंदर ये चीज़ दिखाई गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हम ये चीज़ देखना चाहते थे कि जब हम इसका मुकम्मल सीन देखेंगे, तो वो कैसे देखने के अंदर लगेगा। तो दूसरा दमीर हाँ, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी भी एंट्री इसी एपिसोड के अंदर होनी थी। और तीसरी वजह थी हेक्टर और तेजपुर सारोस, जो सबसे बड़े दुश्मन थे इनके पहले 10 एपिसोड के अंदर। खासकर हेक्टर को जिस तरह दिखाया गया था खौफनाक तरीके से, जिस तरह उसने उरहान भी उनके सिपाहियों को मारा था, यहाँ पर लग रहा था कि उनका इख्तिताम तो किया जाएगा, लेकिन वो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। लेकिन तीनों चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा मायूसी हुई एक दफा दोबारा। जैसे कि जो मंसूबा बनाया गया था हेक्टर और तेजपुर सारोस को पकड़ने के लिए, वो मंसूबा तो काफी ज्यादा शानदार था, जिसके अंदर इस पुरजे खातून को उरहान बे ने अपने साथ मिलाकर तेजपुर सारो और हेक्टर को फंसा लिया था। लेकिन वहां पर हमें लगा कि फिलैबियस को पता चल चुका है कि तेजपुर सारोस ही मेरे बाप का कातिल है। तो यहाँ पर इनके दरमियान एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी और काफी खौफनाक तरीके से हो सकता है कि फिलैबियस यहाँ पर तेजपुर सारोस को मारे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल सीन की तरह इसको दिखाया गया और बिल्कुल एक आम से सीन की तरह इसको मार दिया गया तेजपुर सारोस को फ्लेवियस के हाथों। तो दूसरी तरफ हेक्टर और उरहान बे के दरमियान जो लड़ाई का सीन था, इतना ज्यादा मजेदार नहीं था और बड़ी आसानी से उरहान बे ने फ्लेवियस को वहां पर शिकस्त दे दी और उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। अगर इसको कंपेयर करें उस्मान बे के साथ कि इस तरह का दुश्मन अगर उस्मान बे का होता था, तो वहां पर जिस वक्त वो उसका इख्तिताम करने जाते थे, वो सीन वाक़ई मज़ेदार होता था। जो उनके एक्सप्रेशन होते थे, जिस तरह वहाँ पर वो लड़ते थे, वो देखकर मज़ा आ जाता था। लेकिन इस सीन के अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। तो दूसरी तरफ इस एपिसोड के अंदर जैसा कि फ्लेवियस का राज खुल चुका है फातिमा खातून के सामने, फातिमा खातून को पता चल चुका है कि ये असल में कमांडर फ्लेवियस है। तो दूसरी तरफ हमें लगा कि यहाँ पर इसका राज इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन नहीं, आज के एपिसोड के अंदर ही एक और राज को जोड़ दिया गया है फ्लेवियस के साथ। जहाँ पर तेजपुर सारूस ने ये बात की कि जिस बाप के यानी तुम मेरे पे कत्ल का इल्जाम लगा रही हो, इसको मैंने कत्ल वाकई किया था, उसका तो इंतकाम लेना चाह रहे थे मेरे से, वो असल में तुम्हारा बाप था ही नहीं। यानी एक और राज को जोड़ दिया गया है फ्लेवियस के साथ। अब पता नहीं इसके अंदर कितने एपिसोड जाएंगे कि असल में फ्लेवियस का बाप कौन था और फ्लेवियस है कौन। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि फ्लेवियस कौन होगा, इसका असल राज क्या है और वो किसका बेटा हो सकता है। तो दूसरी तरफ जिस वक्त दमीर खान की एंट्री करवाई गई, वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ट्रेलर के अंदर। लेकिन एपिसोड के अंदर भी एक नॉर्मल सीन था, जहां पर वो सरहदी इलाकों में आता है, वहां पर जो कुछ डाकू थे जो लूट मार का काम करते थे, वहां पर उनको मारता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर शहीन बेबी उनसे मुलाकात करते हैं और इनकी आपस की गुफ्तगू के अंदर ही शाहीन बे को ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि ये तिमूरताश का साथ देने वाला है। यानी जो वादा तिमूरताश ने मेरे साथ किया है कि तुम्हें मैं इस सारे इलाके का अपना नायब गवर्नर बनाऊंगा, वो उसने झूठा वादा किया था, वो इसको बनाने वाला है। और फिर हमें दमीर खान जो होता है वो बूरसा के अंदर दिखाई देता है और अपने भाई दूरसुन से मिलता हुआ, जहाँ पर दूरसुन साफ साफ कहता है कि मैं उरहान बे के साथ हूँ। यहाँ पर दमीर खान ने बोला कि जो उरहान के साथ होगा वो मेरा ही दुश्मन है। यानी इन दोनों भाइयों के दरमियान भी आपको दुश्मनी ही देखने को मिलने वाली है। और जो सीन था सल्तनत उस्मानिया का बकायदा ऐलान होने का, उरहान बे का अपना सुल्तान करार देने का, वो एपिसोड के जस्ट लास्ट के जो 10 मिनट थे उसके अंदर वो चीज देखने को मिली। लेकिन हमें लग रहा था कि ये सीन काफी ज्यादा मजेदार बनाया जाएगा। खासकर हो सकता है कि सल्तनत उस्मानिया का जब ऐलान किया जाए, तब इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो चेंज किया जाए, हमें नया म्यूजिक देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वही ओल्ड म्यूजिक जो हम सुनते हुए आ रहे हैं वही देखने को मिला। सबसे बुरी चीज ये लगी जिस वक्त उरहान भी ये सारी बात कर रहे थे कि अपने नाम के सिक्के भी उन्होंने जारी कर दिए और सल्तनत उस्मानिया का ऐलान किया कि आज से सल्तनत उस्मानिया का बकायदा आगाज हो चुका है। अपने जो नया परचम है उसको भी दिखाया
उस वक़्त जितने भी काई कबीले के लोग थे वो वहाँ पर सोना यानी जो चांदी के सिक्के थे वो उठा रहे थे। जो पीछे चीज़ें वग़ैरह पड़ी हुई थी वो उठाकर एक-दूसरे की तरफ भाग रहे थे। यानी इस सीन का मतलब ही क्या था कि एक तरफ उरहान बिन सल्तनत उस्मानिया का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी। इस चीज़ को बाद में भी दिखाया जा सकता था। तो दूसरी तरफ हमें लग रहा था कि उरहान बे काई कबीले के सामने अपने सुल्तान होने का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुरहान बे अपने ख़ैमे के अंदर जाते हैं जहाँ पे तमाम सरदार फ्लेवियस और वहाँ पर स्पुर्ज ख़ातून भी मौजूद होती हैं। उनकी मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद इस सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान मैं हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं सुल्तान बुरहान हूँ, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं जिस वक़्त बुरहान बे का जो बात था उस्मान गाज़ी, सरदार उस्मान या अर्तुगरुल गाज़ी की बात कर लें, जब वो डायलॉग बोलते थे कि इस सरहदी इलाकों के हम सरदार हैं, वो जिस अंदाज़ में बोलते थे, जो उनके एक्सप्रेशन होते थे, वो जिस फ़ील के साथ, जिस पावर के साथ बोलते थे, वो चीज़ देखने में मज़ा आता था। लेकिन यहाँ पर बुरहान बे की आवाज़ के अंदर वो पावर ही नहीं थी, लग ही नहीं था रहा कि इन्होंने ऐलान किया है अपने सुल्तान होने का। यानी इस एक्टर का हम पहले 10 एपिसोड से मसला देखते हुए आ रहे हैं कि इसके एक्सप्रेशन इसके सीन के साथ मैच नहीं करते। दूसरा एक हमें आज के एपिसोड के अंदर एक और इसका मसला देखने को मिल चुका है कि इसकी आवाज़ में वो पावर ही नहीं, वो ट्यून ही नहीं, वो फ़ील ही नहीं आती जब ये कुछ डायलॉग वगैरह बोलता है। यहाँ पर आज 3 चीज़ें थी, जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का ऐलान किया, फिर अपने सुल्तान बुरहान होने का ऐलान किया और सबसे लास्ट में जाकर जिस वक़्त एलची को उसका गला काट दिया कि आज के बाद जो हम हमारी रियासत है, आज़ाद रियासत है, हम किसी को कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे। वो सीन अगर उस्मान बिन या अर्तुगरुल गाज़ी करते, जो वो वहाँ पर किरदार अदा कर रहे थे अदाकार, ये सीन वाक़ई लाजवाब हो रहा था। लेकिन ये वाला सीन इतना ज़्यादा वो फ़ील नहीं आया, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और दूसरी तरफ दूरसुन और हलीमा की लव स्टोरी भी दिखा दी गई आज के एपिसोड के अंदर कि हलीमा ने भी दूरसुन से बात कर दी है कि वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन फ्लेविस और फातिमा की स्टोरी अब किस तरफ जाने वाली है, ये तो अब बुज़दाग और आने वाले एपिसोड डिसाइड करेंगे। जैसा कि फ्लेविस का राज फातिमा खातून के सामने खुल चुका है और फातिमा ने साफ-साफ बोल दिया कि आज के बाद तुम मेरे सामने आए, तो मैं तुम्हें मार दूँगी। और दूसरा उन्होंने वहीं पर यदि से भी बात कर ली कि वो उससे शादी करना चाहती हैं, वो अपने माँ-बाप से बात करे। आज के एपिसोड के अंदर बस यही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जितनी उम्मीद थी, जितनी हाइप बनाई गई थी इस एपिसोड की, ख़ासकर सल्तनत उस्मानिया को लेकर के उसका आज के एपिसोड के अंदर अनाउंसमेंट की जाएगी। वो जो सीन थे वो इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे, जितने कि मज़ेदार होने चाहिए थे। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।